केवलपद गुरुदयाल सद्गुरु प्रणामं परम देवैराग्यं परम भाग्यं संतोषं परम धनम कुलविनान्तजे निरंतम श्रोयोगी परम योगी नमो नमस्तुते सहस्रो केवलपद खंडाय नमस्ते नमस्कारं सर्वगुदे ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिमं दंडाधितं गगन सदृशं तद्मस्तादि लक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरु तन्नमामि चेतनं शासं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलम नामनां प्रकाशमय मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार सब निवासमय परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृतवाणी काना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज का अमृतनाम मुखारबिंद द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज का सतनाम निजनाम सुरदिश्य दिव्य अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रद संगत साध जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाई सात समुद्र जय करूं सतगुरु गुण लिखा न जा सतगुरु मेरा सोरवा करे शब्द की चो मारे गोला ज्ञान का हरे प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम भेटो भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार झांकी पद रज अरे हंस उतर जावे पा आणबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साय साय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब तो मन कोई लेवे मान तो सहज होते है मुश्किल सो आसान भक्ति भाव भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभु एक झांकी पद रज परस नासत विदन अनि राम रचोड़ा जीवड़ा 84 में जाई सतगुरु अंत संत दास मिले ब्रह्म में राम गुरु देव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री सब संता को प्रणाम परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निवाय पर मेरे चाहे राम राय बीजो भक्ति कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मीठो राम ना मुको मेहरबान श्रवणा सुनो तो राम रसना गुणो तो राम वाणी में करूं तो राम संतारा नाम की परतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो नाम की पर सुख साची हाँ सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो सदा स्वरूपी संताने भिन्न हो सब भाई बहनों ने राम राम साहब प्रेम भक्ति का अंग है। महाराज फरमा रहे ये भक्ति प्रेमा भक्ति है जिसके घट के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है जिसके घट में प्रेम होता है उसके ये भक्ति का अंकुर फूटता है। तो महाराज इस ग्रंथ के अंदर फरमा रहे अपने को प्रेम भक्त लच एह प्रीत सत गुरु सु लागी नाम रटे निराधार नेम क्रिया सब भागी
विरह तलब और माए लाज शंका नहीं आवे। गद गद होय शरीर मोन ऊंचे सुर गावे। पलक राम नहीं बिसरे ललपत ये निस जाय। प्रेम भक्त सुख राम के ये लक्षण ताको आए। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि प्रेम भक्ति के लक्षण है। उनका प्रेम सतगुरु जी से और सतगुरु ज्ञान में लगा रहता है। सतगुरु के ज्ञान के अलावा दूसरी चीज उनको कोई भी अच्छी नहीं लगती है। महाराज के ज्ञान के अलावा जितने भी दूसरे ज्ञान है उस आत्मा को अच्छे नहीं लगते हैं। प्रेम सतगुरु से रहता है। 8 पौर 24 घंटा उसकी सुरता है, वो महाराज के ज्ञान के अंदर लगी होती है। तो जिसकी आत्मा प्रेमा भक्ति के अंदर इतनी आतुर हो जाती है, प्रेम में इतनी मगन हो जाती है, जब महाराज फरमा रहे हैं ये उसके लक्षण होते हैं कि नेम क्रिया सब छोड़ करके निरंतर वो नाम का भजन करते हैं। हृदय में विरह उठती है, उत्कंठा होती है, भक्ति में लगे हुए रहते हैं, किसी से नहीं शर्माते हैं। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं ये भक्ति करने से खूब प्रेम आता है। कभी मौन रहते हैं, कभी भजन करने के अंदर लग जाते हैं। एक पल भी महाराज फरमा रहे हैं राम जी की भक्ति को नहीं भूलते हैं, रात दिन इसी में लगे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। जिनके घट के अंदर प्रेम होता है उनके ये चीज होती है। तो अपने को भी परमात्मा का जो निज नाम है, परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का नाम राम है, ये उसको श्वास और उश्वास में सतगुरु विधि से प्रेम के द्वारा जब अपन धारण करेंगे तो महाराज फरमा रहे हैं अपने को भी वो चीज परमात्मा की कुदरत की जो चीज है वो अपने को बनेगी। ये प्रेम के द्वारा ही आती है। प्रेम से ये किले ढाए जाते हैं। प्रेम में वो ताकत होती है कि अच्छे अच्छे दुश्मन भी हो तो अपने सगे हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने को प्रेम के द्वारा अपने को महाराज के देश की प्राप्ति करनी है। ये अंगी प्रेम भक्ति का है। जिसके घट के अंदर प्रेम होता है वही आत्मा निज मन से अगर भजन में बैठती है तो परमात्मा के देश की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे प्रेमा भक्ति के और क्या लक्षण है कि भूल गया घर बार मन की शोधन काई। गया अंग सब छोट सूरत मन माय मिलाई। रहे उदासी झोर साध दर्शन मन चावे। और सकल विद छाड़ राम सतगुरु मन भावे। लिव लागे टूटे नहीं उठ मेट कर काम। प्रेम भगत सुख राम के वहाँ बगसी सत धाम। ये महाराज फरमा रहे हैं ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। भूल गया घर बार मन की शुद्ध न काई। वो शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है जब परमात्मा की ऐसी सत्ता होती है। महाराज का ऐसा आनंद आता उस लोक का। गया अंग सब छूट है। जितने भी उसके जो बुरे लक्षण है, बुरी वृत्तियां हैं, बुरे विचार है, सब उसके छूट जाते हैं। और सूरत मन माई मिलाई। सूरत उसकी एक ही परमात्मा के अंदर लगी हुई रहती है कि कब मेरे को जाकर के परमात्मा के दर्शन होवे। रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे। मन में उदासी रहती है कि कब मेरे को ये परमात्मा का सत शब्द ने अंशर निज नाम की मेरे को जागृति होवे और कब जाकर के मैं महाराज के देश की प्राप्ति करूं। मन में इस बात की 8 पौर 24 घंटा उसके उदासी रहती है कि मेरे परमात्मा मेरे को कब मिले। ये प्रेम जिसके घट में होता है, ये प्रेमा भक्ति होती ऐसी है। प्रेम में आदमी समझ लो ये पागलों की भक्ति है। इसमें जितने आप पागल बन के भक्ति करोगे, भजन करोगे, आपको उतना ही परमात्मा की कृपा ज्यादा होगी। इसमें होशियारी कोई काम नहीं आती है। अपनी आत्मा को निज मन परमात्मा को सौंप करके, अपनी आत्मा को रीतवंती बना करके और प्रेम के द्वारा अपने को वो देश देखना है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि लिव लागे टूटे नहीं उठ बैठ कर काम। 8 पौर उसकी लिव सदा समाधि सुन समाधि देश की
वासी बनती है वो आत्मा, उसकी एक बार लीव लग जाती है तो वापस वो ध्यान छोड़ना नहीं चाहती है। तो महाराज फरमा रहे हैं प्रेम भगत सुख राम के वहां बख्शी सत धाम। ये प्रेमा भक्ति है। महाराज फरमा रहे हैं जब जाकर के वो सत धाम है, वो सत्य केवल लोक है, केवल पद आनंद पद है, जब जाकर के उस देश की अपने को प्राप्ति होती है। तो महाराज ने और एग्जाम्पल दिया है प्रेमा भक्ति किस परमाण तक चढ़ती है। तो महाराज ने बताया है कि रोम रोम थर राय भेण बायक उर लागे, कांपे सकल शरीर भरम डूब दिया सब भागे, अकबक भेण विचार मन ना चेतन माई, श्वास सांस नाभ बंक पीछम दिस भाई, सुरत सबन मन एकटा हंसे पलक कब रोई, कब ये लक्षण सुख राम के प्रेम भगत जा होई। जिसके हृदय में महाराज फरमा रहे हैं ये प्रेमा भक्ति होती है तो रोम रोम थर्राए बेण बायक उर लागे, रोम रोम उसका थर्राने लग जाता है, शरीर की 3.5 करोड़ रोमावली उसकी राम राम करने लग जाती है। बेण बायक उर लागे, उसके वचन मुंह से ऐसे निकलते हैं कि सबको सुहावने लगते हैं, उनकी भाषा ही चेंज हो जाती है जिसके प्रेम घट के अंदर आता है। कांपे सकल शरीर भरम डूब जाए सब भागे, उसका पूरा शरीर पूरा कांपने लग जाता है। महाराज के ज्ञान में वो आत्मा इतनी गर्क हो जाती है, इतनी ऋतुवंती हो जाती है, और जिसके उसके जो भरम है वो सब मिट जाते हैं। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं अकबक बेण विचार मन नाचे तन माई। अकबक बेण विचार वो क्या तो बोलना चाहती है, ये प्रेम की प्रकाष्ठा है। प्रेम जब परवान चढ़ता है अपन क्या तो बोलना चाहते हैं और मुंह से क्या निकलता है। इसीलिए है मेरे प्यारे प्यारे राम सनी भाई बहनों, अपने को वो लोग देखना है तो अपनी आत्मा को ऐसे परमात्मा के रंग में रंगा लो कि इस आत्मा पे फिर दूसरा रंग कोई नहीं चढ़े। अपने को अपनी आत्मा का जन्म मरण मिटाना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। मरने के बाद में किसने देखा है, जीते जी अपने को वो लोग देखना है, जीते जी परमात्मा का देश अपने को देखना है। आज महाराज की सत्ता है, महाराज का ज्ञान है, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग है, फिर अपन भजन नहीं करते हैं तो परमात्मा को दोष मत देना। ये प्रेम की भक्ति है, प्रेम से निज मन सौंप करके परमात्मा को भक्ति में बैठोगे तो आपको आज वो चीज अनुभव होती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं अकबक बेण विचार मन नाचे तन माई, श्वास उमाऊ नाभ बंक पीछम दिस जाई। उसके श्वास उमाऊ होकर के बहुत रोम रोम उसका थर्राता है, और उमाऊ जैसे उसको बहुत उमावा होता है, मन में उनका शरीर नाचता है, अंदर से आत्मा वीर्य के साथ प्रेम के साथ उसकी आत्मा ऋतवंती होती है। जब महाराज फरमा रहे हैं बंक पीछम दिसवाई, उसकी पीछम का रास्ता वो आत्मा पकड़ती है, और सूरज शब्द मन एकटा हंसे पलक कब रोई। ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। सूरत शब्द मन सब एकाग्रचित होकर के और हंसे पलक कब रोई, कब वो आत्मा पलक में हंसती है, कभी रोती है, कभी क्या कुछ करती है। ये प्रेमा भक्ति में वास्तव में कोई मालूम नहीं पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मेरे द्वारा हो रहा कर रहा है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कब ये लक्षण सुख राम के प्रेम भक्त जा होई। महाराज फरमा रहे हैं प्रेमा भक्ति जागृत होने से ऐसे लक्षण होते हैं। अगर अपने नहीं है तो समझ लो अपनी कमी है, इसलिए इस कमी को अपने को निकालना है। अभी अपने को मौका है, परमात्मा का 2 दिन का सत्संग और है, ये मेला है, 2 दिन बाद में कोई कहने वाला नहीं है। इस मेले में सब भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करके और परमात्मा के देश में मिलाना है। कोई कमी पेशी है, कोई को अनुभव नहीं होता है तो सब बताने वाले संत है, महाराज का ज्ञान है, सब कुछ अपने हिसाब से है। भजन करके अपनी आत्मा को परमात्मा के अंदर मिलाना है। वो देश अपने को देखना है, इसमें अपने को ढील नहीं करनी है। अगर ढील करते हैं तो अपने को नुकसान है, इस नुकसान की भरपाई कोई करने वाला नहीं है। फिर
इसीलिए देख लो, विचार कर लो, सोच लो कि अपने को भजन करना है, ये त्रिलोकी का 3 लोक का आनंद लेना है। पासा तेरे हाथ में, बलहारो बल जीत, नरदे दीनी राम जी, सतगुरु दीनो ज्ञान, ये घोड़ा और ये मैदान। अपन मन के राजा है तो अपने को भजन करना है, नहीं करना है अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए अपने को निजवन परमात्मा को सौंप करके आज भजन में बैठते हैं तो वो चीज मिलती है जो अपन सोच भी नहीं सकते हैं। महाराज का वो ऐसा ऐसा देश है, ऐसा ऐसा लोक है, ऐसी ऐसी अनुभव की बातें हैं कि आप भजन करोगे तो आज वो चीज होती करती है। भजन अपन कम करते हैं, भजन तो अपन थोड़ा सा करते हैं, जनाब वो ज्यादा देते हैं, इसीलिए अपने को अनुभव नहीं होता है। जितना ये चीज पर्दे की चीज होती है, जितना आप भजन करोगे, पर्दे में रखोगे, निज मन से प्रेम से भजन करोगे तो महाराज फरमा रहे कि आपको उस देश से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा महाराज का ज्ञान है, इतनी महाराज की जबरदस्त सत्ता है। इस मौके पे भी अपने को ये चीज अनुभव नहीं हुई, नहीं मिली है तो हे आत्मा फिर परमात्मा को दोष मत देना, क्योंकि फिर 84 के लिए तैयार हो जाओ। 84 अपने लिए तैयार है, अपने को 84 का रोग मिटाने का समय मिला है, ये भक्ति मिली है, महाराज का ज्ञान मिला है। इस ज्ञान के द्वारा अपने को परमात्मा का देश देखना है। प्रेम प्रेम के द्वारा ही अपने ये किले ढाने हैं, प्रेम प्रेम के द्वारा ही महाराज का देश चलना है अपने को। जब महाराज फरमा रहे हैं और प्रेमा भक्ति के क्या लक्षण है कि हर के रग रग रोम जगत सब लागे खारो, डब डब नेणा नीर नाम लागे अति प्यारो। कैड उठे मन माई लहर ठंडी बहु आवे, भरम चित जो मन राम गातो मुख गावे। ने चल थिर मन ना रहे, पलखिन होत उदास, प्रेम भक्त सुख राम के ये लक्षण ताबास। तो महाराज फरमा रहे हैं जिसके प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है, जिसके हृदय में प्रेम उमड़ जाता है परमात्मा के ज्ञान का, तो उसके हर के रग रग रोम जगत सब लागे खारो। रोम रोम रोमावली रोमावली पूरा शरीर उसका हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है कि आज मेरे को मेरे परमात्मा के देश की प्राप्ति हो रही है। आत्मा को बहुत खुशी होती है, ये खुशी आत्मा को होती है। मन तो ये संसार के विचरण में लगा रहता है, मन बड़ा हरामी है, ये तरक फरक जताता है और विषयों में दौड़ता है। आत्मा विचारी ये गूंगी है, ये मन इसको जिधर दौड़ाता है उधर जाती है। इसलिए अपने को मन कब अपना कंट्रोल होगा, मन कब काबू में होगा, जब इसको ज्ञान की फटकार पड़ेगी, जब ज्ञान का इसको डंडा पड़ेगा, जब जाकर के मन कंट्रोल होता है। मन अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के बस में नहीं है, मन ऐसा राजा है कि इस हाकम को कोई रोक नहीं सकता है। ये महाराज के ज्ञान के द्वारा ही ये हाकम है, ये वश में हो सकता है। इसीलिए मन को वश में करने का अपने को मौका मिला है और ये बिचारी आत्मा की आज आवाज ऊंची करके इसको कहने का मौका मिला है कि हे आत्मा, तुम्हें 84 लाख योनियां भोगने के बाद में अपने को नरदेह मिली है, ऐसे ही नहीं मिली है, बड़ी मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियां कहना सरल है, भोग करके आना बहुत टेढ़ा काम है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं डब डब नैना नीर नाम लागे अति प्यारो। नैनों से आंसू की धारा बहने लग जाती है और परमात्मा के नाम के सिवाय उस आत्मा को कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। कहड़ उठे मन माई है, लहर ठंडी बहु आवे। मन में एक तरह से कहड़ उठते हैं, उसके विरह वैराग्य उठता है और ठंडी ठंडी लहरें आती है परमात्मा के नाम की। भर में चित जो मन राम गाथो मुख गावे। तो महाराज फरमा रहे हैं मन में भक्ति की उसके लहरें उठती है और भक्ति करने की खूब इच्छा होती है उसकी कि मैं भक्ति करके मेरी आत्मा का कल्याण करूं। चित मन दूसरी तरफ नहीं भरमाता है, वो भक्ति के अंदर भक्ति के अलावा कोई भी चीज उसको अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं रात दिन वो उसका भजन में मन लगा हुआ रहता है, मन निश्चल होकर के भक्ति में लगा रहता है। एक क्षण भर भी वो महाराज फरमा रहे हैं पल पल में वीरा आती है। ये महाराज फरमा रहे जिसके प्रेमा भक्ति का अंकुर फूटता है,
प्रेम भक्ति जिसके हृदय के अंदर प्रकट होती है, उसके ये लक्षण होते हैं। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि वीर उठे मन माय कर्म न्यारा सब दी से, सुण्या नाम उपाय दांत जवरे सिर पीसे, सुरा तन अंग जोर ऊंग आलस नहीं आवे, साहेब को दीदार खात कर सुध बुध लावे, जात पात कुल नागिने सुन साहेब के लेन, प्रेम भक्त सुख राम के जा अमृत मुख बेन। महाराज फरमा रहे हैं वीरे उठे मन माय कर्म न्यारा सब दिसे, मन में वीरा आती है, उसको ये मालूम होने लग जाता है कि दूसरे जो करनी कर्म है उससे अपना उद्धार होने वाला नहीं है, सिर्फ परमात्मा के नाम के अलावा कोई अपना उद्धार करने वाला नहीं है। नाम की विधि से भजन करने से जीव का जन्म मरण से अलग हो जाती है वो आत्मा, और यमदूत दांत पीसते रहते हैं कि मेरे हमारे हाथ से ये आत्मा निकल गई है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं सूरवीरता से भजन करने से नींद ऊंग आलस कुछ नहीं आता है। ये भक्ति सूरों की है, कायर का काम नहीं है। जो सूरवीर होकर के भजन करती है आत्मा, सूरवीर होकर के अपने भजन में बैठेंगे, जब जाकर के ये सारी चीज अपने से दूर हटेगी। बाकी आप ढीले आराम से ढिलाई से बैठोगे, ऊंग आएगा, आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, सब कुछ आपके ऊपर हावी होंगे। पर परमात्मा के नाम के अंदर आप बैठो तो सूरवीरपना रख करके बैठोगे। राजपूत रण में जाता है, जब तक उसके अंदर सूरवीरपना नहीं आता है तो विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। अपने को परमात्मा के नाम का डंका बजाना है, महाराज का वो देश देखना है, तो अपने को सूरवीर होकर के भजन करना है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं सुरातन अंग जोर ऊंग आलस नहीं आवे, साहेब को दीदार खात कर सुध बुध लावे। तो महाराज फरमा रहे हैं शुद्धि से, बुद्धि से, प्रेम से, लगन से परमात्मा का भजन करेंगे और दर्शनों की इच्छा रखेंगे तो परमात्मा अपनी इच्छा पूरी करते हैं। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान लेने के लिए जात पात कुल ना गिने, सुन साहेब के लेन। परमात्मा का नाम अगर अपने को लेना है, कोई जाति पाति कुल कुछ भी नहीं होता है। महाराज के वहां सबको समानता का अधिकार है, सबको संतों की उपाधि है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कोई जाति पाति ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके मुख से अमृत के समान वचन निकलते हैं वो संत है। जिनके संत बना है उनकी अलग ही वृत्ति होती है, अमृत के समान उसके वेण होते हैं। ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। जिसके घट के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है ऐसी उनकी स्थिति होती है। तो अपने को देख लो, अपने में कितनी प्रेमा भक्ति है, कितनी दूसरी भक्ति है। जब तक अपन निजमन परमात्मा को अर्पण करके एक परमात्मा का आधार नहीं लेंगे तब तक महाराज फरमा रहे वो चीज बनने से अपन वंचित रह जाते हैं। तो और परमात्मा को दोष देते हैं हम राम से नहीं है, इतने साल से भजन करते हैं, हमारे को अनुभव नहीं होता है। अरे एक मयान में दो दो तलवार नहीं चलती है। आप ये भक्ति भी कर लो, दूसरी भक्ति भी कर लो, तीसरी भक्ति भी कर लो, तो ऐसे चलने वाला नहीं है। परमात्मा का नेचा पक्का रखोगे जब जाकर के महाराज की मेहर होती है। परमात्मा भी परीक्षा लेते हैं, ऐसे कोई ललपत का काम नहीं है। परमात्मा ऐसे आपको उस देश की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वो तो आपकी अंतरात्मा जब निजमन आपका पसीजता है, अंतरात्मा आपकी गवाह देती है, जब जाकर के महाराज के वो चीज बनती है। महाराज भी परीक्षा लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। जो इस भक्ति मार्ग पे आत्मा चलती है, जो इस भक्ति की नाव रूपी नौका पे जो आत्मा बैठती है, उसके दुख के स्टेशन आएंगे। और जो भक्ति में बैठती है उसको ज्यादा दुख आता है। क्यों कि अपने को इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति अगर परमात्मा को करवानी है, दयालु को, जो अपने जो कर्म है वो इसी जन्म में कट करके अपने को महाराज के देश की प्राप्ति होती है। इसीलिए महाराज को अपने को कितना ही कष्ट आवे, तकलीफ आवे, पर परमात्मा का नाम नहीं छोड़ना है, प्रेम के साथ अपने को भजन करना है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि खान हर पान विचार सब बिसरे,
राग हर देख को खोज जावे, हो ये लवलीन आधीन भगवान सो, एक कर तार निराधार गावे। करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, ताव सिर सहत है सरब सारा। ज्ञान में भात विचार सो सामले, नैन में नीर चवे झूठ धारा। राम ही राम राम ही राम रग रोम पुकार है, हरस उर माय दिल प्रेम भारी। दास सुख राम जहाँ प्रेम असल है, अंग ये मिलत जो रीत सारी। मिलान कर लो, ये चीज अपने ऊपर कितनी लागू होती है, अपने घट में कितनी घटती है। महाराज फरमा रहे हैं, खान हर पान विचार सब बीसरे। खाने पीने का जो तरीका है, विचार है, सब भूल जाती आत्मा। भजन में जब बैठते हैं तो कोई शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। राग देश बिल्कुल उसके छूट जाते हैं। राग देश का वहां काम नहीं है। वो परमात्मा के अधीन होकर के वो आत्मा भजन में लगी हुई रहते हैं। उसको तो एक ही परमात्मा का आधार होता है। मैं तो ये कैसे बद सत लिया, मैं तो ये कैसे बद सत साधन आन छोड़ सब निया, साधन आन सब निया, मैं तो ये कैसा बद सत लिया, मैं तो ये कैसा बद सत। उसका एक ही शब्द का महाराज के ज्ञान का आधार होता है। दुनिया इधर की इधर हो जावे, पर वो महाराज का नेचा एक बार पकड़ लिया, एक बार परमात्मा को डोर पकड़ा दी है, तो फिर वो आत्मा नहीं छोड़ना चाहती है। संसार में कितने ही दुख आवे, कितने ही तकलीफ आवे, पर हे आत्मा, तेरे को अगर आपकी आत्मा का कल्याण करना है तो परमात्मा का नाम मत छोड़ना। ये मौका है, चूक गए तो हे आत्मा दोबारा ये चांस मिलने वाला नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं, कुछ भी होवे, तेरा सब कुछ भी खत्म हो जावे, पर परमात्मा का नाम मत छोड़ना। महाराज फरमा रहे हैं कि राम सने मत छोड़ जे मरियल, राम सने मत छोड़ जे मरियल, तन मन धन जल जाए लिए, तन मन जा पानी से पैदा की हो मरियली, पानी से पैदा की हो मरियली, नक चक साज बनाए लिए, नक चक उनरे साहब ने कैसे भूलगी मरियली, उनरे साहब ने कैसे भूलगी मरियली, गाढ़ा रे वो रे सराय लिए, गाढ़ा रे वो रे सराय, मेल चूणे न खाई खीणे मरियली, महल चूणे न खाई खीणे, दे दे हूँ चा धाम लिए, दे दे अंत समय में झमड़ा मार सी मरियली, अंत समय में सी मरियली, कोई नहीं आवे काम है लिए, कोई नहीं आवे, माता पिता ने सोत बांधे वो मरियली, माता पिता सोत वो मरियली, और धुलेरी नार है लिए, ये तो हिल मिल बिछड़े मरियली, ये तो हिल मिल
चढ़े मरियली शोभा है दिन चार लिए शोभा है दिन प्रीत लागी रे निज नाम की मरिए ई प्रीत लागी रे हरि नाम की मरिए दिन दिन धोनी प्रीत है लिए दिन दिन कहे कबीर सा नाम नहीं छोड़ो मरियली कहे कबीर अरे हारे होवे चाहे जीत है लिए हारे होवे चाहे पर राम सने मत छोड़ जे मरिए ही राम सने मत छोड़ जे मरी ये तन मन धन जल जाए लिए तन मन धन जल जा राम सने मत छोड़ जे मारी हेली तन मन धन जल जाए उस परमात्मा को एक पल भी मत छोड़ना क्योंकि तेरा सगा परमात्मा के अलावा संसार में तेरा हे आत्मा कोई सगा नहीं है। संसार धोखा है, संसार झूठ है। संसार को जो अपन सत्य समझते हैं, ये मेरे बेटे हैं, पोते हैं, नाते हैं, ये मेरी पत्नी है, सब ये स्वार्थ के हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक आपके पास अटैचमेंट है। स्वार्थ खत्म हुआ और फिर वो आप अलग है, वो अलग है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, अगर तेरी आत्मा का कोई सगा संगी साथी है तो परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। हे आत्मा, इस संसार में कितनी भी तकलीफ आवे, कुछ भी आवे, पर परमात्मा का नाम मत छोड़ना। महाराज के ज्ञान के द्वारा तेरे को चलना है, समझ समझ करके संसार में पैर रखने हैं और ये भक्ति समझ समझ के तेरे को करनी है। जब जाकर के ये परमात्मा का भवसागर रूपी ये नौका है अपने को पार होगी। बाकी अपने द्वारा कोई जोर नहीं चलता है, ये महाराज की कृपा है। महाराज का इतना जबरदस्त ज्ञान है। आज महाराज की सत्संग में अपन बैठे हैं, अपने कितने भाग्यशाली है, कितने अपने पूर्वले जन्म है, कितने अपने अच्छे कर्म में जब जाकर के आज अपने को ये चीज मिल रही है। अरे द्वापर सतयुग त्रेता युग में कितनी भक्ति करते थे और आज कलयुग है। अगर ज्यादा भक्ति करेंगे तो परमात्मा को अपन कहेंगे भाई इतनी भक्ति भजन कर रहे हैं फिर भी हमारे को अनुभव नहीं होता है, तो हम तो भक्ति भजन करने वाले नहीं है। इसीलिए परमात्मा ये कलयुग अपना भीड़ी है, कलयुग भगत का भीड़ी है। इसमें थोड़ा भी करो तो उसका पुण्य ज्यादा होता है। इसीलिए अपने को आज कलयुग मिला है, नरदेह मिली है, सब कुछ अपने हिसाब से मिला हुआ है। अपने को भजन करना पड़ेगा। बिना भजन आप चाहो कि हमारे को परमात्मा के देश की प्राप्ति होवे तो आज होवे न काल होवे। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं ये प्रेम के द्वारा वो चीज मिलती है कि उठ्यो प्रेम पाखंड सब छूट गयो, पीवसु जीव सो जाय लागो। जब महाराज फरमा रहे हैं परमात्मा से सच्चा प्रेम होता है तो झूठ कपट ये सब चीजें छूट जाती है। जीव परमात्मा में लग जाता है, परमात्मा के सिवाय उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। माता पिता भाई बंधु लोग लाज मोह उसके कुछ भी नहीं रहता है। परमात्मा की प्राप्ति की उत्कंठा दिल में भारी लगी हुई रहती है कि कब जाकर के मेरे परमात्मा मिले, कब जाकर के मेरे परमात्मा के मैं दर्शन करूं। जब ऐसे भाव होते हैं, जब परमात्मा भी देखते कि हाँ मैंने जिस काम के लिए इस आत्मा को भेजा है आज वो रास्ता सही है। बाकी ये संसार सागर है, ये संसार की हवाई ऐसी है कि यहाँ आने के बाद में भजन भूल जाते हैं, भजन नहीं करते हैं। परमात्मा को अपन ललपत में समझते हैं, इसीलिए अपने को अनुभव नहीं होता है और अपन पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं मात अर तात कुल लाज सब छाड़ के बात विचार सो भरम भागो। महाराज फरमा रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति की उत्कंठा मन में भारी लगी हुई रहते हैं, छिपाए भी नहीं छिपती है। ऐसा प्रेम उसके उमड़ता है।
जब महाराज फरमा रहे हैं उसकी ये परीक्षा है, उसके चलते फिरते शरीर से नेत्रों की तरफ देखने से मालूम होती कि हाँ ये इस स्टेज की आत्मा है। संतों का तेज मुख पर आभा मंडल झलकता है कि ये किस देश की वासी आत्मा है। जब ये प्रेम होता है तो जब जाकर के महाराज की वो चीज अपने आप मालूम पड़ती है कि हाँ ये आत्मा उस देश की वासी है, उसके ये स्टेज चल रही है। संतों की अपने आप ऑटोमेटिक चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने आप मालूम पड़ जाता है कि इनका शब्द कहाँ चल रहा है। तो आप भजन करोगे जब जाकर के आपको अनुभव होगा। भजन नहीं करोगे तो ये कहने की बातें हैं, किसी के कहने से ये चीज नहीं आती है, कुदरत के द्वारा वो चीज आती है और कुदरत के द्वारा ही वो आपस अपने को जहां से ये आत्मा आई है वहां जाकर के परमानंद परम आनंद के अंदर वो समा जाती है। परम प्लस आनंद परमानंद, उसका नंद बड़ा मिट जाता है और वो आत्मा फिर जाकर के सदा समाधि शून्य समाधि देश की वासी आत्मा बनती है। तो अपन कब बनेंगे? जब भजन करेंगे। बाकी तो सब कहने की बातें हैं, कितने राम से नहीं हो जाओ, कितने साल से भजन कर लो, जब तक आपके वो चीज नहीं बनती है तो अभी अपन कच्चे हैं, अभी अपना रास्ता और बाकी है और अपने को चलना है, अभी अपना को रुकना नहीं है। महाराज की वो स्टेज होनी चाहिए, मेरा हरि मोकू भजे तब पाऊं दीदार। जब जाकर के मन में तसल्ली होती है कि अब जाकर के ये मोह की सिमरन है, ये बंद भी हो जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 और 24 घंटा उसके सदा समाधि रहती है। अपने को वो चीज करनी है कि अपने को जीते जी परमात्मा को देखना है, जीते जी वो अनुभव देखना है अपने को। तो आज वो चीज अपने को मिली है, भजन करके जाना। जिनको अनुभव नहीं होता है बैठना, आपको परमात्मा की मेहर होगी, निज मन परमात्मा को अर्पण करके भजन में बैठना। जिनको अनुभव नहीं होता है आज वो चीज बनती है आपको। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं बोलने से सारा जगत बोलने से सारा जगत जान जाता है। गले में किलकिली, मन में उदासी रहती है, सपने में भी भक्ति में वो आत्मा लगी हुई रहती है, रात दिन एक पल भर भी वो परमात्मा को नहीं भूलती है। तो महाराज फरमा रहे हैं मन में यही लगन लगी हुई रहती है कि कब जाकर के परमात्मा में मैं मिलूं और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जो सदगुरु जी है, महाराज का जो ज्ञान है, कब जाकर के मेरे को वो चीज बने। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं जीव मन में उसकी जब शरण लेता है, ये जीव अनंत जन्मों से परमात्मा से अलग हो रखा है, अनंत जन्मों से परमात्मा से आत्मा विछड़ी है, आज उस परमात्मा में मिलने को अपने को मौका मिला है। ये कोई साधारण ये अपने को नरदेह नहीं है, ये अपना अवतार है, अवतार है। इस अवतार को अपने को सार्थक करके जाना है। मनुष्य योनि है, कोई छोटी मोटी योनि नहीं है। ये जितने भी दूसरी योनियां भोग योनियां हैं, मनुष्य योनि है, ये कार्य के लिए आई है, कार्य करके अपनी आत्मा का और इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। जब तक तो अपना मनुष्यपना सही है, बाकी खाने पीने ऐसो आराम में मौज शौक में इसको गंवा दिया तो हे आत्मा दोबारा ये चांस आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं जीव मन से उसकी शरण में जाता है और ये जीव अनंत जन्मों से परमात्मा से अलग है, उसे परम पद की प्राप्ति करा दे, उस पर बड़ा उपकार होता है। जब इस प्रकार से प्रेमा भक्ति के लक्षण होते हैं, प्रेम भक्ति जिसके अंदर ये फूटती है, जब उसके ऐसे लक्षण होते हैं कि आत्मा रग रग रोम रोम उसका थर्राने लग जाता है। और प्रेम के ऐसे ऐसे लक्षण हैं, महाराज ने एग्जाम्पल दिया है कि दिन जो दिन गुरुदेव को कहते हैं, तन और मन रोग रोम सारा, आप करतार और सब सो राम है, सच अवगत गुरुदेव मारा, पलक दीदार को सूरत नहीं बिसरे, करत प्रणाम सुन नींद माई, नाम गुरुदेव में सूरत में मंत है, सपना सेंग भी लाई जाई, देसु देव गुरुदेव सो मिलत है, ता दिन शुद्ध कुछ बुद्ध ऐसे, दास सुख राम कह करत प्रणाम रे, वेण सो कित का कित कैसे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सतगुरुदेव जी आपको धन्य है जो करता है, रब है, राम है, सब देव सब मेरे गुरुदेव हैं
उनके दर्शनों को सुरत एक क्षण भर भी नहीं भूलना चाहती है। नींद में भी गुरुदेव को प्रणाम करती है। ये प्रेम भक्ति जिसके होती है उसके ये चीज बनती है, हर एक के नहीं बनती। वहां आप सोच लेना प्रेम भक्ति अपने में कितनी है। जिसके प्रेमा भक्ति होती है वो आत्मा सपने में भी उसको वही चैन चलती है। दिन में जो आपने काम किए, कितना सुकृत का काम किया, कितना भजन किया, कितना सत्संग किया, कितनी निंदा की, कितनी चुगली की, कितनी तेरी मेरी राग द्वेष किया, ये सब चीजें पिक्चर रील वापस अपन सोते हैं सपने में वो वही रील चलती है। इसीलिए दिन के उजाले में ऐसा काम मत करो कि रात के अंधेरे में अपने को नींद नहीं आवे। ऐसा काम करो कि अब रात की नींद भी ऐसी सगुन भरी और परमात्मा की याद, मीठी मीठी याद आवे मेरे परमात्मा की। दिन के जो काम है वो परमात्मा को वास्तव में रात को जैसे अपन सोते हैं, सोते हुए भी राम राम करते हुए सोना, आपके वो चीज परमात्मा की सुकृत में लिखी जाती है। आपका पूरा दिन का जो सत्संग है वो पूरा आपका यू समझ लो रात और दिन का बराबर रहता है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि दिन है, दिन दिन जो दिन गुरुदेव को कहते हैं, तन हर मन रोम सारा। महाराज फरमा रहे हैं रोम रोम धन्य धन्य कहता है परमात्मा की, हो परमात्मा आज मेरे को मेरे पूर्ण घर की प्राप्ति हुई है, मेरे को उस देश की प्राप्ति हुई है। रोम रोम प्रफुल्लित होता है, क्षण भर भी वो आत्मा परमात्मा को नहीं भूलना चाहती है। सपनों में भी जो जंजाल है वो नहीं आते हैं। शरीर से गुरु महाराज के दर्शन करना चाहती है आत्मा, उस समय अनन्य प्रेम से प्रणाम करने से महाराज फरमा रहे हैं वचन मुंह से ऐसे निकलते हैं उनको भान ही नहीं रहता है कि वो वास्तव में क्या कहना चाह रही, क्या होता है। या जब प्रेम मन में प्रेम घट में उमड़ता है ना, तो ऐसे क्या महाराज ने एग्जाम्पल दिया है, दूध उफान जो मन वो उफने, जैसे दूध उफनता है ऐसे मन उफनता है कि ओ परमात्मा मेरे को कब मिलोगे, मेरे को कितना, मेरे को देरी होगी, मेरा इतना समय है, मेरा इतना जीवन है, मनुष्य ऐसे ही निकल गई है, कब जाकर के मेरे को परमात्मा आपके दर्शन होंगे, कब जाकर के आपका मेरे को दीदार होगा। ये महाराज फरमा रहे जिसके प्रेमा भक्ति होती है, प्रेम होता है मन में, उनके ये चीज घटती है। तो महाराज फरमा रहे हैं आज पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अपने को 16वीं देह मिली है, सब अपने हिसाब से सब कुछ है। तो हे आत्मा परमात्मा का भजन करके और धारोधार भजन करके मेरे परमात्मा के देश में चलना है, देरी नहीं करनी है। देर करेंगे तो अपना नुकसान है। कभी भी ये समझ लो ये चाबी है, कभी भी वापस परमात्मा इसका बटन बंद कर देवे, कोई गारंटी नहीं है। आज अपना है कल अपना नहीं है। ये सोचना मत कि हमारी ज्यादा उम्र होगी, समझ लो कल अपनी मौत निश्चित है, कल अपने को मरना है। इसलिए मरने से पहले अपना वो घर करना है जहां मेरे परमात्मा इस आत्मा के परमात्मा विराजमान है, जीते जी परमात्मा में मिलाना है इस आत्मा को। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं आज पूनम वाली रात है और अपने को सत्संग का मौका मिला है, जो अपने कितने सौभाग्यशाली है कि आज पूनम के चंद्रमा के समान अपने को 16वीं देह, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग है। और पूर्णिमा का जो सत्संग है ये अपने भाग्य से मिलता है और अपन परम सौभाग्यशाली है कि आज अपने को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सब कुछ अपने अकॉर्डिंग होते हुए और आज अपने को सत्संग मिल रही है। तो दिन है ऐसे पुल को, दिन है महाराज के ऐसे ज्ञान को, दिन है संतों को जो आज अपने ऊपर मेहर हो रही है। तो महाराज फरमा रहे हैं कहलिए आज पूनम वाली रात चालो ये सत्संग, हेलिए आज पूनम वाली रात चालो ये सत्संग, मैं हेलिए सतगुरु मिले याद याल भिंगो ये दीनी रंग, मैं हेलिए सतगुरु ले भिंगो ये दीनी रंग, हेलिए चलनो गुरा सारी हाट ज्ञान बुद्धि लावेना, हेलिए चलनो गुरा
सारी हा ज्ञान बुद्धि लावेण हेलिए सतगुरु पूछे ये बात यह खंड कमारी क्यों ये रही हेलिए सतगुरु पूछे हेलिए सुरता जोड़े ये दोनों हाथ गोरा सा माने साच हेलिए सुरता जोड़े ये दोनों हाथ गोरा सा माने साच कही हेलिए देश फिर ये परदेश जोड़ी रावर ने मिली हेलिए देश फिर होए परदेश जोड़ी राव लिया हेलिए मिल गया बहु सारा लो के वासु तो मन ने मिली हेलिए मिल गया बहु सारा लोग वासु हेलिए आज पूनम वाली रात चालो ये सत्संग में हेलिए आज में हेलिए देश फिर होए परदेश गिगनारे बीच जाए खड़ी हेलिए देश फिर होए परदेश गिगनारे बीच जाए हेलिए मिल गया जोड़ी राबर तार वासु तो मन मिल हेलिए मिल गया जोड़ी राबर तार वासु तो मन मिल गयो हेलिए झटपट कागदिया मंगाई लगनिया लिखावेण हेलिए झटपट खावेण हेलिए सुर तारो करणो ये ब्याव देरी वो नहीं राख हेलिए हाथ मारो करणो ये ब्याव देरी वो नहीं राख हेलिए आज पूनम वाली रात चालो नि सत्संग में हेलिए आज संग हेलिए घिगना में मांड्यो ये ब्याव तिर भेणी तोरण बांधी हेलिए घिगना में मांड्यो ये ब्याव तिर भेणी तोरण बांधी हेलिए सत किए चवरी मंडाई हरि सो हतड़ो जोड़ियो हेलिए सत किए चवरी मंडाई हरि सो हतड़ो जोड़ी हेलिए डाये जा में दिया पैद चार गेणारो चेयन पार नहीं हेलिए ढाई जा में दिया पैद चार गेणारो छेयन पार हेलिए घना दिन रही ये लुभा पियर बेटी बाप के हेलिए घना दिन रही ये लुभाए पियर बेटी
हेलिए अब नाये मिलनो नहीं होए पियरे यारा लोगासो हेलिए अब नाये मिलनो नहीं होए पियरे यारा लो हेलिए सतगुरु पूछे ये बात घराए चालो आपने हेलिए सतगुरु पूछे ये बात घराए चालो आपने हेलिए कहते कबीर सा आए कहो हेलिए नहीं रेणो 84 रे माँ आगम घर आपनो हेलिए नहीं रेणो 84 रे माय परम पद आप हेलिए आज पूनम वाली रात चालो ये सतसंग में हेलिए सतगुरु मिलिया दयाल बिंगो ये दीनी रंग में हेलिए आज पूनम वाली रात चालो ने सत्संग में हे आत्मा तेरे को सत्संग में चल आज पूर्णिमा के चंद्रमा के समान आज अपने को ये मौका मिला है हे आत्मा ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है किणियक सुकृत पावियो हेली मानव तन अवतारा ये अवतार मिला है हे आत्मा इस अवतार को तेरे को सार्थक करना है और परमात्मा का भजन करके तेरी सुरता को शब्द में मिला ले सुरता हो जाए सबदिया वाली दिखाऊं तन राम नगरी ये सुरता हो जाए सबदिया वाली ला अरे दिखाए लाओ राम नगरी ये सुरता प्रेम नगरी राम नगरी है सुर प्रेम नगरी सुरता हो जाए सबदी लार दिखाओ तन राम नगरी हे सुरता सुरता हो जा शब्द वाली लार दिखाई लाऊं तने राम नगरी हे आत्मा तेरे को परमात्मा का देश देखना है मेरे परमात्मा की नगरी देखना है तो इस सूरत को आप शब्द के अंदर रमा लो सुरता को ऐसे घोड़ी बनाओ कि ये ऐसी जावे सुरता वो गई महाराज का प्रमाण लेके आवे जब जाकर के मन में तसल्ली होती है जब जाकर के मन अपना शांत होता कि हाँ आज मेरे को वो चीज बनी है जब तक अपने वो चीज नहीं बनती है मन में खटपट रहती है कि आपके बनी है मेरे नहीं बनी है मेरे में कोई कमी है पर वास्तव में सही बात है भजन आप नहीं करोगे तो कमी है अगर मेरे को अनुभव होता है आपको नहीं होता है तो समझ लो अपनी कमी है महाराज का ज्ञान ऐसा नहीं है कि मेरे में ज्यादा है आप में कम है आप में ज्यादा मेरे में कम ऐसा कुछ भी नहीं है सब में बराबर है सबको संतों की उपाधि लगी हुई है बेशर्त है आपकी आत्मा कितनी रितवंती है आप कितना लेने के लिए ज्ञान के लिए कितने आतुर हो कितनी आपकी आत्मा मतवाली है मेहमंत है किस तरह से वो आपकी आत्मा परमात्मा के ज्ञान को एक्सेप्ट करती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं ये प्रेम भक्ति के द्वारा महाराज फरमा रहे हैं मेरे परमात्मा का देश देखा जाता है प्रेम भक्ति में ऐसी ताकत है अरे जहरीला नाग होता है उसको भी आप वो जो राग होती है उसके द्वारा उसको भी वश में कर सकते हो प्रेम में ऐसी ताकत है मेरे परमात्मा प्रेम के भूखे हैं नहीं चाहिए अपनी दौलत नहीं चाहिए अपने रुपया पैसा परमात्मा को आपका निज मन का टुकड़ा चाहिए अगर निज मन परमात्मा को सौंप दिया तो समझ लो आपके वारे न्यारे हो गए तो आपकी फतेह है इस लोक में सुख भोग करके वो आत्मा परमात्मा के देश की प्राप्ति करती है
तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, जो जिसके प्रेम उत्पन्न होता है उसके ये चीज बनती है। दूध उफान जो मनवो उफणे, तरंग सो भांग की लहर आवे, जीव सो जाय आसमान में घर करे, ता दिन दिन पूज मुझ भाग कहा